Hello students, so welcome to part 7 of chapter 3 which is number play. तो हम लास्ट क्लासेस में इसका 5 पार्ट्स कवर कर चुके हैं, 6 पार्ट्स. सो अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं जो हमारा टॉपिक है प्लेइंग विद नंबर पैटर्न्स. हमने नंबर पैटर्न्स के बारे में पहले भी पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में, वो आपको मे बी याद होगा. ठीक है, नहीं याद है तो एक बार फिर से उसको रिवाइज कर लेना. ओके, तो अब हम नंबर पैटर्न के साथ फिर से करेंगे डील. तो इसमें देखो, इसमें हमें कुछ पैटर्न दिया हुआ है कि फर्स्ट लाइन में 40 है, देन नेक्स्ट लाइन में 50 है, देन 40 50 40. तो अब इसमें हमसे क्या पूछा है कि here are some numbers, so find out the sum of the numbers in each of the below figures and should we add them one by one or can we use a quicker method. तो ये बोल रहा है क्या जो ये नंबर्स है ये हमको सारे नंबर्स ऐड करने हैं. लेट्स से हम स्टार्ट करते हैं 40 प्लस 40 इज 80, देन 120 ऐसे ऐड करेंगे तो हमें क्या है बहुत टाइम लगेगा. इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको इजी करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे 40 कितने हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. तो कितने 40s है हमारे पास, 40 कितने हैं इंटू 12. ओके, ये आपको समझ आया. 12 टाइम्स है हमारे 40 प्लस. अब इसमें ऐड कर देंगे 50 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 एंड 5, ये है 10 टाइम्स. 50 इंटू 10, ये आया आपको समझ. सो 12 इंटू 40 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 12 4 जा 48 होता है, देन 0. सो 480 प्लस 500. ठीक है, तो अगर हम इनको ऐड करते हैं तो वो हमें क्या देगा, इसका आंसर होगा 0 देन 8 देन 9, 980 मिलेगा हमें इसका आंसर. समझ आ गया आपको. ये क्या है, क्विकर मेथड है. अगर हम उस मेथड से करते 40 प्लस 40 देन 40, ठीक है, इसको करने में हमें बहुत टाइम लगता, हम वन बाय वन उसको ऐड करते. बट ये क्या है, इजी मेथड, जल्दी हो जा रहा है. इससे डायरेक्टली उनको ऐड करो 40 वाली टर्म्स को और काउंट करो उनको 40 वाली टर्म्स को एंड देन ऐड कर दो 50 वाली टर्म्स को काउंट करने के बाद. समझ आ गया आपको. देन ये हमारा ए पार्ट था, अब है बी पार्ट. अब बी पार्ट में भी हमें ऐसे ही काउंट करना है, नंबर ऑफ डॉट्स काउंट करनी है इसमें हमें. तो चलो इसमें भी कैलकुलेट करते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, ये हो गए 28. देन इधर भी तो है 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44. तो 44 क्या है हमारी, 1 डॉट से. ठीक है, तो जो 1 डॉट है वो हमारी 44 टाइम्स है. ये हमने फर्स्ट कैलकुलेट कर लिया, देन ऐड करेंगे उसमें. ओके, देन 5 का है तो 5 कितनी टाइम्स है अब हम वो कैलकुलेट करेंगे. देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. तो ये कितने टाइम्स है, 20 टाइम्स. ये आपको समझ आ रहा है ना मैं कैसे कर रही हूँ. देखो हमने सबसे पहले काउंट किया, 1 कितनी टाइम्स था 44 टाइम्स एंड 5 कितनी टाइम्स था 20 टाइम्स. अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, 1 इंटू 44 इज 44 एंड देन 5 इंटू 20 इज 100, 25 जा 100. तो हमारा आंसर क्या होगा 144, दैट इज 144. आई होप आपको अच्छे से अभी समझ आ गया होगा कि ये क्या है, क्विकर मेथड्स, हम इनको जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं. वरना ऐसे हम ऐड करेंगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा. इसी तरह से हम इधर करेंगे 32 को काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32. सो 32 कितने टाइम्स है, 32 टाइम्स. ओके, अब 64 को हमें देखना होगा वो कितने टाइम्स है. 64 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16. ओके, अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे. तो लेट्स से 32 को हम अगर 32 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा,
2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ओके, 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9, तो ये आएगा 4210। अगर हम इनको यहाँ पे ऐड करते हैं तो 1024, देन 16 इंटू 64 करते हैं, 64 इंटू 16, 6 4 जा 24, 2 6 6 जा 36 एंड 38, जब ऐड कर देंगे उसमें 2, देन 4 एंड 6, 1 4 जा 4 एंड 1 6 जा 6, देन 4 8 प्लस 4 इज 12, कैरी 1, 9 प्लस 10, ये भी यही आ रहा है 1024। तो हमारा क्या आंसर आएगा लास्ट में, 4 प्लस 4 8, 2 प्लस 2 4, 0 एंड 2। दिस इज आवर फाइनल आंसर। गॉट यू, गॉट माई पॉइंट। अब आता है इधर, सिमिलरली ये है, 3 को काउंट करते हैं सबसे पहले। 3 कितने नंबर ऑफ टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, देन 15 16 एंड 17 टाइम्स है। देन अब हमें 4 को काउंट करना है, 4 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18, ये आ गया 18 टाइम्स। तो अब इसको फिर से हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 17 3 जा कितना होता है, 3 7 जा 21, देन 51, 51 प्लस 18 इंटू 4, दैट इज 72। आया आपको समझ, ये कैलकुलेशन हम हटा देते हैं इधर से, देन हम इसको ऐड करेंगे तो ये 3 5 प्लस 7 इज 123 आ गया, 12, ठीक है, ये समझ आ गया, ये है 123 का आंसर आ गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट्स पे। आई होप आप इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट को भी कर लोगे। मैं आपको इसका डायरेक्टली आंसर बता देती हूँ नेक्स्ट 2 पार्ट्स का, एंड आप उसको खुद से काउंट करके उसमें मल्टीप्लाई करना, एंड मल्टीप्लाई करके क्या करोगे, उसका आंसर निकाल देना है इजीली। तो चलो अब हम इसका डायरेक्टली आंसर लिख देते हैं, क्योंकि इसको मैंने सॉल्व किया हुआ है ऑलरेडी। फिफ्थ जो ई पार्ट है हमारा, ई पार्ट का क्या है आंसर, ई में है हमारा 15, क्या है कुछ 15 हमारा कितने टाइम्स है, 12 टाइम्स, देन 25 हमारा है 6 टाइम्स जब हम इसको काउंट करेंगे, एंड 35 है हमारा सेम 6 टाइम्स। जब हम इनको करेंगे 15 इंटू 12 इज 180, देन 25 6 इज 150 प्लस 35 6 जा होता है 210, दैट इज 210, और इनको हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा 0, 5 प्लस 1 इज 6, 6 प्लस 8 इज 14, कैरी 2 2 4 एंड 5, इसका आंसर आ जाएगा 540, ओके 540 इसका आंसर आएगा। देन हमारा ये तो था ई पार्ट, अब आते हैं हम एफ पार्ट पे। तो एफ पार्ट में क्या गिवन है कि 125 हमारा 12 टाइम्स है, 250 इज 8 टाइम्स, प्लस 500 इज 5 टाइम्स, एंड 1000 इज 1 टाइम्स। तो अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, 125 इंटू 12 इज दिस 1500 प्लस this 5 5 is 25, ये मैं डायरेक्टली 2500 एंड 1000, इसको जैसे ही हम लास्ट में ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 7000। आई होप ये आपको समझ आ गया। इसको आप खुद से करेंगे ट्राई, क्योंकि मैंने आपको 4 करा दिए हैं, उसी मेथड से ये दोनों होंगे, ठीक है। जो भी आपका आंसर आए लास्ट में टैली कर लेना कि ये 540 एंड 7000 ही आ रहा है या नहीं, और अगर कोई डिफरेंट आ रहा है तो आपका आंसर रॉन्ग है। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं,
एन अनसॉल्व्ड मिस्ट्री। अनसॉल्व मतलब क्या होता है? जो मिस्ट्री अभी तक सॉल्व ही नहीं हो पाई हो। मिस्ट्री क्या होती है? ठीक है, तो अनसॉल्व मिस्ट्री वो होती है कि जो चीजें अभी तक हम जिनकी खोज नहीं कर पाए कि ये ऐसा होता है तो क्यों होता है। अब द अनसॉल्व मिस्ट्री इज द कोलाज कंजक्चर। ठीक है, अब इसको कोलाज कंजक्चर क्यों बोलते हैं? वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें एक पर्टिकुलर रूल है, उस रूल को ही हम कोलाज कंजक्चर बोलते हैं। तो ये हो गया ए पार्ट। हमें दे रखा है 12, 6, 3, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1. B is 17, 52, 26, 13, 40, 20. ये हमें समझ नहीं आ रहा कि इसमें ये क्या कर रहे हैं, एंड एट द एंड हमें क्या मिल रहा है। ये देखो, एट द एंड हमें 1 ही मिल रहा है। हम कोई भी सीरीज जो देख रहे हैं इधर, ये देखो ये पूरा। तो चलो अब इसको हम ट्राई करेंगे सॉल्व करने का खुद से। इसमें ऐसा क्या रूल लग रहा है कि ये इस तरह से ये सीरीज बन रही है। ठीक है, ये हमें 4 सीरीज गिवन है। इसमें हमने देखा कि 12, 6, 3, 10। चलो इसका तो हम मान लेते हैं कि 12 का हाफ कितना होता है? 12 का हाफ 6 होता है, 6 का हाफ 3 होता है। बट ये जब हम आगे जा रहे हैं, इसमें हमने 3 में क्या ऐड किया कि हमें क्या मिल रहा है? 10 मिल रहा है। लेट्स सी हमें क्या रूल मिल रहा है इसमें। फिर इसमें भी अगर हम आगे देखते हैं 10, देन 10 का हाफ 5, 16, 16 का हाफ 8, 8 का हाफ 4, 4 का हाफ 2 एंड 1। यही कोलाज कंजक्चर है कि लास्ट में जब हम देख रहे हैं सीरीज को सॉल्व करके, तो लास्ट में हमें क्या वैल्यू मिल रही है? हर एक सीक्वेंस में इस सीरीज में क्या मिल रहा है? हमें 1 मिल रहा है। ठीक है, ये जो भी हम पैटर्न गिवन है, इस पैटर्न में लास्ट में हमें 1 मिलेगा। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 12 का हाफ 6, 6 का हाफ 3, देन 10 कैसे आया? अगर हम 3 में 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो 9, देन ऐड 1, तो क्या मिल गया हमें? 10 मिल गया। चलो ये इधर तो हमें समझ आया, चलो इधर इतना किया है। फिर आगे क्या किया है? 5 इंटू 3 अगर हम करते हैं, 5 3 15 प्लस 1, ये 16। दैट मीन्स अगर हम इस सीरीज में देखें तो जैसे ही ये जो इवन नंबर है, इवन नंबर का क्या कर रहे हैं? हाफ कर रहे हैं। बट जैसे ही ऑड नंबर आ रहा है तो उसमें हम इंटू 3 मतलब 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड 1 ऐड कर दे रहे हैं उसमें। ठीक है, यही कोलाज कंजक्चर है कि हम एक सीरीज में जब भी इवन नंबर आएगा तो उसका क्या करेंगे? हम हाफ करेंगे, एंड जब भी ऑड नंबर आएगा तो उसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, देन उसमें 1 ऐड कर देंगे। आपको समझ आ गया? यही रूल है, जब भी इवन आए उसका हाफ करो, ऑड आए तो उसमें 3 का मल्टीप्लाई करके प्लस 1 कर दो। तो देखो नेक्स्ट सीरीज में भी क्या यही हो रहा है। अगर हम देखें तो ये क्या है? ऑड, और ऑड में हमें क्या करना था? इंटू 3 प्लस 1। तो देखते हैं कितना आ रहा है। 17 3 51 होता है। 51 प्लस 1 दैट इज 52। तो ये तो 52 ही आ रहा है। अब 52 क्या है? एक इवन नंबर है, तो हम क्या करेंगे? इसका हाफ कर देंगे। तो 2 2 जा 4 एंड 2 6 जा 12, तो ये तो 26 आ रहा है। समझ आ गया? इसी तरह से 40 40 का हाफ 20 20 का हाफ 10, देन 10 का हाफ 5 एंड 5 क्या आ गया? अब एक ऑड नंबर आ गया। इसमें इंटू 3 करेंगे तो 5 3 15 प्लस 1 16, देन फिर से इवन, देन इस तरह से हमने ये जो पैटर्न शो किया हुआ है हमें, इसको हमने सॉल्व कर दिया। आ गया आपको समझ?
सेम इसमें कोई भी हमने ले लिया, रैंडम नंबर ले लिया इन्होंने 22, और 22 क्या है, एक इवन नंबर है, क्या किया, हाफ किया। अब फिर से ऑड आ गया, अब इसमें क्या करेंगे, इंटू 3 करेंगे, मीन्स 33 प्लस 1 इज 34। आई होप आपको ये पैटर्न समझ आ गया होगा। अब हमें इसमें पूछा है कि अपने मन से कोई एक और लो आप पैटर्न, अपने मन से कोई भी पैटर्न हम लेते हैं। तो इधर 12 है, लेट्स से हम 11 पैटर्न ले लेते हैं। अब 11 क्या है, एक ऑड नंबर है, तो ऑड में क्या करेंगे, 11 इंटू 3 प्लस 1 तो क्या आएगा 34, तो 34 ले लेंगे। 34 का हाफ कितना होता है, अब अगर हम इसमें ले तो 34 का हाफ क्या होगा, इसको करते हैं 2 1 जा 2 2 7 जा 14, 17 आ गया। अब 17 क्या हो गया, फिर से एक ऑड नंबर हो गया। आप जो चाहो, जो आपका मन करे आप वो सीरीज ले सकते हो, ये नहीं है कि आपको 11 ही लेना है इधर, आप 10 वाली सीरीज ले लो, आप 20 वाली सीरीज ले लो, जो आपको मन कर रहा है, कोई भी पैटर्न आप चूज कर सकते हो। 17, अब 17 3 सा कितना होता है 51, 51 प्लस 1 52, ये देखो मैंने तो ऑलमोस्ट ये वाली सीरीज ही ले ली। देन हमारा 52 का हाफ 26, देन 26 का हाफ 13। अब 13 एक ऑड नंबर आ गया, इसमें इंटू 3 करेंगे, 13 3 जा 39 प्लस 1 40, 40 का हाफ 20, 20 का हाफ 10, 10 का हाफ 5। अब क्या, फिर से ऑड आ गया, अब और आया तो क्या करेंगे, 15 3 जा सॉरी 5 3 जा 15, 15 प्लस 1 इज 16, देन 16 का हाफ 8, देन 4, देन 2 एंड 1। समझ आ गया आपको इतना। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको बिल्कुल अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी। अब हम लेते हैं 20 वाली सीरीज। अब मेरा मन किया, मैंने 20 ले लिया। 20 क्या, वो मैंने एक ऑड का एग्जांपल दिया था, अब इवन का लेंगे। 20 क्या है, एक इवन है, इसका हाफ करो, देन इसका हाफ करो, 5 आया, 5 इज एन ऑड नंबर, देन इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15 प्लस 1 16, 16 का हाफ 8, 8 का हाफ 4, 4 का हाफ 2 एंड 2 का हाफ 1। गॉट माई पॉइंट। अब आपको क्या है, ये अच्छे से आई होप क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है सिंपल एस्टिमेशन, वो हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में उसको पढ़ेंगे, अभी इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है। जितना मैंने आपको कराया है उसको खुद से सॉल्व करना, और इसमें और पैटर्न्स लेके देखना आप, ठीक है। 50 का पैटर्न लेना, फिर इसको खुद से सॉल्व करना 50 के पैटर्न को, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।